अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक इशू के बताना था कि अभी रिसेंटली मॉर्निंग के अंदर मैं इन ड्राइव PKLI हॉस्पिटल जा रही थी। मेरा नाम आमना है और मैं PKLI हॉस्पिटल में होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमला नवाब। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बज रहे हैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो के निकल आया हूँ। काम का स्टार्ट हम लेते हैं यहाँ से। अभी पहले चलते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर काम का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के कारोबार में, रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए और आपको हमेशा इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रहे। चाय ले लो भाई। हाँ, ले लो। 2 केक रस भी दे दो। चाय 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 के साथ हल्के फुल्के रस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि खाली मैदा सुबह सुबह चाय के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। थोड़े रस होने चाहिए ताकि मैदे में कुछ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता कर लें, फिर जो है मिलते हैं। आज ना लगा हुआ है ब्लू कलर वाला एरिया, जिससे जो है ना 1.5 की हमारी अर्निंग होगी। तो अभी ऑनलाइन होते हैं। टाइम हो रहे हैं जी 8:17। 8:17। चलें ऑनलाइन होते हैं। यहाँ से देखते हैं कि हमें दायरे के अंदर से कहाँ की राइड मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था इस साइड पे। तो यहाँ पे मैं दायरे के अंदर आ गया हूँ। अब मैं दायरे के अंदर हूँ। अब दायरे के अंदर होके ही राइड को उठाएंगे। फिर देखते हैं कि ये हमें कहाँ की राइड मिलती है और कितने किलोमीटर की राइड मिलती है और कितना फेयर बनता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली राइड आ चुकी है हमारे पास मंसूरा हॉस्पिटल से। 2 किलोमीटर की पिकअप है। राइड को उठाता हूँ, लेके चलता हूँ। ये जा रही है खयाबान अमीन। चले राइड को उठाते हैं और देखते हैं कि भाई इनका फेयर कितना बनता है और उनके किलोमीटर वगैरह कितने हैं। और आज मैंने दायरे के अंदर खड़े होकर राइड उठाई है। एक हमारे प्यारे भाई हैं राशिद भाई, कराची से। वो पूछ रहे थे कि भाई अगर आप जो है ना बूस्ट के अंदर से ब्लू एरिया से अगर आप राइड लेते हो तो क्या आपको वो बोनस मिलता है या नहीं मिलता। तो आज ये चेक करते हैं कि हमें बोनस मिलता है बूस्ट का, ब्लू एरिया का, या नहीं मिलता। पहली ही सवारी ने हमारे साथ ज्यादती कर डाली। राइड हो गई है भाई कैंसिल। पहुंचने ही वाला था करीब था, बस तकरीबन कोई 200 मीटर की दूरी पे था। लेकिन घूम घुमा के फिर वापसी में जा रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था, दायरे के अंदर। फिर वहाँ से कोई और राइड देखते हैं और उठाते हैं, फिर चलते हैं उनकी मंजिल पे। यार इस तरह जो करते हैं ना, आया 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 दिल टूट जाता है। लेकिन हमने दिल नहीं तोड़ना, हमने दिल को मजबूत करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद जो है ना कामयाब होना है इंशाल्लाह, और कामयाब होकर दिखाना है। अगर इसी तरह दिल तोड़ते रहे ना तो कामयाबी हमसे कई कोसों दूर रह जाएगी। तो कामयाब नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद ही कामयाबी मिलती है। चलें फिर चलते हैं दायरे के अंदर, फिर उठाएंगे वहाँ दायरे के अंदर से राइड। ये राइड हमारे पास आई है भाई 700 मीटर की दूरी से। इसको पिक करते हैं और लेकर चलते हैं इनकी मंजिल पे। अच्छा, हमारी जो गाड़ी चली हुई है भाई 33,047। ठीक हो गया। राइड को मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। 3,047 हमारी जो है ना गाड़ी चली हुई है। आज देखते हैं कि हमारी गाड़ी टोटल कितनी चलती है। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैं बता नहीं सका कि परसों वाली वीडियो, क्योंकि आज तो कोई और वीडियो आएगी। तो जो मैंने कल अपलोड की थी तो उसमें जो है ना मैंने वो किलोमीटर और ये सारी चीज़ें नहीं बता पाया था। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँगा डिटेल के साथ कि भाई टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चली और हमारा फ्यूल का खर्चा कितना हुआ और बचत वगैरह हमारी कितनी हुई। चलिए राइड को उठा लें, फिर चलते हैं, इनकी मंजिल पे छोड़ते हैं। कटिंग बहुत एहतियात से करता हूँ यार, बस बहुत मसला है एक्सल का, क्योंकि अगर मैं थोड़ा दबा के कटिंग करूँगा ना तो हमारी कटिंग हो जाएगी। हमने अपनी कटिंग नहीं करवानी फिलहाल, जो है ना राइड को उठाना है और काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, राइड को हमने उतार दिया। नजरिया पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की थी राइड और टोटल इनके किलोमीटर थे 6। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाई जो मैंने उठाई है ना राइड, तो इसके डबल बोनस मिला हमें। डबल बोनस से मुराद ये है कि एक तो कंपनी हमें देती है परसेंट के हिसाब से, एक वो जो एरिया ब्लू एरिया लगा होता है ना उसका भी बोनस मिला। तो राशिद भाई उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी लाहौर में वो बोनस मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, टू बोनस लिखा हुआ है ना। 106 रुपये, यानी कि हमें वो 106 रुपये मिले, 66 रुपये एक मिले, 40 रुपये एक मिले। यानी कि बोनस ऑफ 10 ट्रिप, यानी 40 रुपये उसके मिले। और जो ब्लू एरिया था, ये फ्राम ब्लू एरिया, 66 रुपये उसके मिले। 106 रुपये टोटल हमें मिल चुके। चलें राइड को यहाँ से देखते हैं हमें कहाँ की मिलती है। पहली राइड थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। 6 किलोमीटर की राइड थी, 370 रुपये इनका फेयर बना। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, राइड हमारे पास आ चुकी है। अल्लाह आपका भला करे। दूसरी राइड और 3 किलोमीटर की इनकी पिकअप है और मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। इसको उठाता हूँ और लेकर चलता हूँ इसकी मंजिल पे। तो भाई मेहनत करते रहना है, हिम्मत हारनी नहीं है, इंशाल्लाह कामयाबी दूर नहीं है।
भाई मेहनत करने के लिए आए हैं तो राइड जो भी आए और अच्छी राइड आए, लंबी राइड आए, उड़ाए और मजे करें और कैश कवर करें, क्योंकि छोटी छोटी राइडों में मजा नहीं आता। क्योंकि कल मैंने जो छोटी छोटी राइडें की ना, मेरा पूरा दिन पार हो गया। अभी 3 किलोमीटर की पिकअप है और ये जा रही है DHA डिफेंस फेज 6 की तरफ शायद, या फेज 5 की तरफ। तो चलते हैं, राइड को पिक करते हैं और लेकर चलते हैं इनकी मंजिल पे और देखते हैं इनके किलोमीटर कितने बनते हैं और इनका फेयर वगैरह कितना बनता है। आज कोशिश करनी है हमने लंबी लंबी राइडें लेनी है, छोटी राइडें हाथ भी नहीं लगाना, ठीक हो गया। ऑनलाइन भी नहीं होकर पोल के अंदर से राइड उठाएंगे, या तो फिर ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर पोल के अंदर से राइड नहीं उठाएंगे। क्योंकि फिर कभी कभी जो ना पोल के अंदर भी बंदा लेट हो जाता है, राइड से टाइम पे नहीं मिल पाती और टाइम ज़ाया हो जाता है। और चाचा ये देख, बाइक वाला एकदम से आगे आया, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ख़राब होती है। एकदम से चलते चलते कट मारते हैं, सामने आ जाते हैं। फिर जब एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं कि यार गाड़ी वाले की गलती है, इसने हमें जो ना ठोक दिया, मार दिया, हमारा एक्सीडेंट वगैरह कर दिया। चले राइड को उठा लें, फिर चलते हैं इनकी ड्रॉप लोकेशन पे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक इशू के बताना था कि अभी रिसेंटली मॉर्निंग के अंदर मैं इन ड्राइव PKLI हॉस्पिटल जा रही थी। मेरा नाम आमना है और मैं PKLI हॉस्पिटल में होती हूँ। तो मैं अभी मॉर्निंग में जा रही थी तो 9 AM में गौसे अहबाब रोड पे उन्होंने क्या कहते हैं बंद कर दिया, अपनी गाड़ी बंद कर दी। और मुझे खुद भी ड्राइविंग आती है, तो वो पेट्रोल उनकी गाड़ी में था और दे हैव सम हैंकरचीफ इन हिज हैंड। और फिर उसके बाद वो मेरे पास बैक साइड से आने लगे, क्योंकि मेरा शीशा ओपन था, वहाँ से आए और वहाँ से उन्होंने ना कहने लगे कि मुझे अपना ATM कार्ड दे दें। तो मैं उधर से निकल गई। तो क्योंकि मैं अपना ATM कार्ड उनको क्यों देती ना, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप मेरे साथ क्या कहते हैं या बरकत मार्केट जाएँ और वहाँ तक हम ना पेट्रोल गाड़ी रिक्शे में चलते हैं और वहाँ से पेट्रोल भरवा के हम आ जाते हैं। तो बिफ़ोर दैट मेरे पास उस टाइम नेट था और हर चीज़ थी कि मैं उधर से निकली और मैंने फिर एक न्यू इन ड्राइव कराई। और ये सर हैं और इन्होंने उस टाइम मुझे रेस्क्यू किया। और उसके बाद क्या कहते हैं मैंने इनसे पैसे लेके, क्योंकि मैं अपना ना उनको अकाउंट नंबर शेयर करना चाह रही थी, ना अपना नंबर शेयर करना चाह रही थी, बिकॉज कि वो राइड मेरे हस्बैंड ने की थी। तो इन्होंने क्या कहते हैं उसको 200 दिए और मैंने इनसे 200 बोरो किया और उनको दे के, क्योंकि मेरा जौहर टाउन से यहाँ तक का गौसे अहबाब तक इन ड्राइव पे 205 रुपीज़ बन रहे थे और मैंने उनको 200 उस टाइम दे दिया उनको। और वो मुझे कहते थे नहीं आप मुझे ना इतने पैसे दे दें, मैं आपको ना सेंड बैक कर देता हूँ ना। तो मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं था कि मैं उनको क्यों इस तरह करूँ। और वो मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे मेरे साथ, वो ना रिक्शे में आप मेरे साथ चलें और मैं और आप ना पेट्रोल भरवा के लेके आते हैं। तो मैं इनको थैंक यू करना चाहती हूँ। ये इनका व्लॉग है और इनको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा और इनके साथ ज़रूर राइड करिएगा, ये बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो हमने उतार दिया PK हॉस्पिटल में और हमारी राइड थी ये 1200 रुपये की। 200 रुपये उन्होंने हमसे लिए थे, वो दूसरे ड्राइवर को देने के लिए, वो उनको दे दिए। राइड उतार दी, 24 किलोमीटर की हमारी राइड बन रही थी। तो राइड को करते हैं कंप्लीट और इसके बाद यहाँ PK हॉस्पिटल से देखते हैं कि हमें कहाँ की राइड मिलती है। इनके साथ जो सीन हुआ, अभी एक इन ड्राइवर वाले भाई ने इनके साथ ये सीन करना चाहा, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको बचा लिया। तो जैसे फ़ौरन मेरे पास राइड आई तो मैं तो तकरीबन 7 मिनट का टाइम आ रहा था, 5 मिनट में मैं पहुंच गया। बस ये सब अल्लाह पाक की करनी थी कि ये सब कुछ हो गया। यार ये कैसा रक्षा है भाई, ये देखो अजीब और VIP रक्षा है, देखो कैसा रक्षा है। अल्हम्दुलिल्लाह राइड मेरे पास आ चुकी है भाई, तीसरी, और राइड को मैं लेने जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर की इसकी पिकअप है। लारी अड्डे की तरफ चले, राइड को पिक करते हैं और लेकर चलते हैं इनकी मंजिल पे। तकरीबन आधा घंटा मैं बैठ गया, राइड पे मिली नहीं। तो भाई अभी आपने उस लेडीज़ की आपने बात सुनी, उन्होंने क्या कहा। यार देखें, तालाब में एक गंदी मछली आ जाए ना तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारा सीन भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर हमारी फील्ड में कोई भी बंदा आ जाए ना इस तरह के स्कैम वगैरह करने लगे या किसी को हिरासा करने लगे, तो सारे लोग डर जाते हैं, सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। मैं खुद उस टाइम जब मैंने उस लेडीज़ को बिठाया तो लेके निकला ना, तो शुरू में तो महसूस नहीं हुआ। बाद में जब वो फ़ोन पे बातें करने लगी ना तो मैं जो है ना डरने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे साथ भी ऐसा सीन हो जाए या हमारे ऊपर ये, मतलब 100 सवाल आते हैं जहन में। इंसान के सोचते हैं कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। मतलब उस वक्त भी मेरे जहन में बहुत से सवाल आ रहे थे। बाद में फिर जब वो थोड़ी रिलैक्स हुई, उनसे बात हुई, गुफ्तगू हुई की हमने, फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरे थ्रू, अगर आप चैनल के थ्रू कुछ कहना चाहें, तो फिर मैंने भी उनसे बात करवाई, आपने उनकी भी बात सुनी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो भाई अल्लाह उन सबको हिदायत दे के किसी के साथ इस तरह ना किया करें आप। मतलब हालांकि उसके पास जो है ना आल्टो गाड़ी थी यार, आल्टो गाड़ी थी बिल्कुल न्यू मॉडल, और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया यार। आल्टो गाड़ी लेके आ रहा है, गाड़ी तो पेट्रोल पे चला रहा है, तो राइड लेने जा रहा है तो अपना पेट्रोल पूरा नहीं रख रहा। तो ये सोचने वाली बात है, हैरत वाली बात है। इस तरह की गाड़ी थी जिस तरह ये जा रही है। तो मैं तो खुद परेशान। हालांकि
जो भी मामला थे अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैंने ना देखा ना सुना, मैंने तो उस लेडीज़ की ज़बानी जो सुना आपने भी सुना, ये सारी वही चीज़ें थी। चले राइड को पिक करते हैं, फिर इनको इनकी मंजिल पे छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि यार इनका किलोमीटर वगैरह उनका फेयर वगैरह कितना बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी राइड को हमने उतार दिया लारी अड्डे में, और इनका किराया जो बना है भाई 1118 रुपये, 1118 रुपये इनका फेयर बना है, और 24 किलोमीटर की ये राइड थी। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, पानी वानी पीते हैं, ठंडा वंडा कुछ थोड़े गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद फिर जो है ना यहाँ से कोई राइड पकड़ेंगे अच्छी सी। अल्हम्दुलिल्लाह जी छठी राइड लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने जो है ना कैपकट पे वीडियो को जो है ना क्या कर रहा था यार, एक्सपर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं सीन नहीं ले पाया। लारी अड्डे से मुझे राइड मिली थी वापे टाउन की 1160 रुपये की, उनको उतारा मैंने 23 किलोमीटर की राइड थी, फिर एक छोटी राइड उठाई 6 किलोमीटर की, 350 इनसे वसूल किए। अब एक और छोटी राइड है जिसको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, सर्विस रोड पे जाऊँगा, सीधे आप पे मुड़ूंगा तो राइड की लोकेशन आएगी ये। तो ये भी मेरे ख्याल में 7 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर की राइड है। चले राइड को उठाते हैं, फिर लेकर चलते हैं, इनकी मंजिल पे छोड़ते हैं। यार मुझे तो यकीन नहीं आता कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। सुबह जो वो लेडीज़ थी ना, वो इतनी परेशान हो रही थी, वो पता है क्या कहता है, वो कहता है आप मुझे ATM कार्ड दे दो अपना। उसको ये भी बोलता है कि यार मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मैं शौकिया तौर पे ऐसे चला रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करता, बस मैं ऐसे शौक से चलाता हूँ, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो फलान, इस तरीके से वो बातें कर रहा था उसके साथ, वो लेडीज़ ने बताया। लेकिन भाई अगर आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं तो आपके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, गाड़ी आपने रोक दी यहाँ साइड पे, आप कह रहे हो यार मुझे पेट्रोल डलवाना है, और उसको ये भी कह रहा है कि आप मेरे साथ चलो, यानी रिक्शे पे हम दोनों चलते हैं, पेट्रोल लेके आते हैं, उसके बाद गाड़ी में डालेंगे, फिर आपको जो है ना मैं आपकी मंजिल पे उतारूंगा। ये इस तरीके से वो बात कर रहा था। भाई देखो यार, अगर आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, आपकी जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, या तो आप काम पे निकल रहे हो तो भाई आप गाड़ी में पेट्रोल फुल रखो, फुल नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो हो कि भाई आपने एक सवारी उठाई है, उसको उसकी मंजिल पे आप छोड़ो सही सलामत हैं। इस तरीके के काम थे यार। और वो कह रही थी कि उसके हाथ में रुमाल था, पता नहीं और क्या चीज़ थी, पानी की बोतल थी, वो मेरे करीब आ रहा था, मतलब मुझे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि मैं तो एकदम वो कांप गई, और वो बिल्कुल ही कांप रही थी, दरस रही थी वो बेचारी जब बैठी ना गाड़ी में, तो मैं भी उसको देख के कांपने लग गया। मैं इसलिए कांपने लग गया कि यार एक ड्राइवर ने उसके साथ ये सब कुछ किया है, और मैं भी एक ड्राइवर हूँ, और मैं भी यंगो चलाता हूँ, उस पर मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और कहीं ये मेरी कंप्लेंट वगैरह ना कर दे। तो मैं भी डर डर के उसको मैंने उसकी मंजिल पे उतारा, फिर उसको मैंने बोला कि अगर वो महसूस ना करे तो फिर आवाम के लिए कोई मैसेज पैगाम वगैरह देना चाहिए। तो फिर इस तरीके से जो है ना उसके साथ बात हुई, आपने सुनी उसकी बात। तो भाई सब के लिए हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, कस्टमर हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे जो भी हैं, तो भाई अपनी एहतियात खुद किया करें, कोई जो है ना किसी का नहीं है, आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। हालात मुझे लगता है यहाँ लाहौर में भी ख़राब होने जा रहे हैं। खैर अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चले राइड की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जी, राइड को उठाते हैं, फिर चलते हैं इनकी मंजिल पे। ये सीन हो रहा है भाई, लोकेशन पे आ गया हूँ, ये यहाँ से राइड को उठाना था, मिनाज यूनिवर्सिटी की लोकेशन थी। तो आप ये कह रही हैं कि भाई हम लोग तो जो है ना राइड ने हमने कैंसिल कर दिया। भाई आपने राइड कैंसिल की तो ये मेरे पास कहाँ से शो हो रही है, तो अब इसका सीन तो बढ़ गया, इसको जो है ना करते हैं कैंसिल। ओके, अब इंतज़ार करना या इनको फ़ोन करना ये सब बेकार है। हाँ क्या करें, चलें इसको कर देते हैं। अरे यार प्रोग्राम इनका बढ़ गया तो इसके लिए इसको कर दिया हमने कैंसिल। अब पता नहीं ये हैं या नहीं है, क्या नहीं है, टाइम ज़ाया होने से अच्छा है कि भाई दूसरी राइड पकड़ो। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह राइड हमारे पास आ चुकी है, एक छोटी सी 700 मीटर की दूरी से। चले राइड को पिक करते हैं और लेकर चलते हैं इनको इनकी मंजिल। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुलबर्ग के अंदर राइड को हमने उतार दिया, और इनका कैश कलेक्ट है भाई 650 रुपये। 14 किलोमीटर की ये राइड बन रही थी माशाल्लाह जी, और 700 मीटर की इनकी पिकअप थी। 6 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं, 7वीं राइड का इंतज़ार है। गुलबर्ग से देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है हमें। माशाल्लाह जी किनाल रोड से राइड लाए थे हम लोग ज़िया हॉस्पिटल की, ये उन्होंने उस तरफ उतरना था लेकिन यहीं पे उतर गए। 478 500 रुपये इन्होंने दे दिए। 9 किलोमीटर की ये राइड बन रही थी, तो राइड को कर दिया हमने कंप्लीट। और अभी हमारी लोकेशन है भाई मेन रोड के ऊपर, लाहौर कसूर रोड पे। अब क्या करें, सीधा जाएं या यू टर्न करें, देखते हैं क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2 किलोमीटर की पिकअप से राइड आई है हमारे पास, पता नहीं कौन से विलेज में जा रही है। चूँकि हमारे सिद्धू के पास खड़ा होता है दूसरी साइड पे, तो लोकेशन इस साइड से आई है। चले राइड को उठाते हैं, फिर लेकर चलते हैं इनकी मंजिल पे।
देखते हैं कि किलोमीटर वगैरह कितने बनते हैं और कितना इनका फेयर बनता है। राइड हो गई भाई कैंसल। फ़ोन भी किया था मैंने इसको कि यार मैं आ रहा हूँ, ये रश है। थोड़ा सा ही दूर था, 500 मीटर दूर था पहुँचने में, तो राइड उसने कर दी कैंसिल। चलें अब देखते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है। 7 राइडें हो चुकी हैं, ये 8वीं राइड थी लेकिन ये भी कैंसिल हो गई। अच्छा, तो मैं खड़ा हुआ था चुंगी अमर सिद्धू कोट लखपत की तरफ। राइड आई मुझे इस एरिया से, वो सामने वाले एरिया से। अब ये कौन सा एरिया है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये कौन सा एरिया। और ये रास्ता भी इतना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आ रहा था राइड को लेने, मैंने कहा चल राइड को उठाता हूँ, तो वो कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा भाई थोड़ी मजबूरी बन गई जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। एक और राइड आई फिर जहाँ मैं खड़ा हुआ था कोट लखपत की तरफ, लोअर कसूर रोड से, उसको लेने के लिए मैं जा रहा था। जैसे थोड़ा सा आगे गया तो वो भी कैंसिल हो गई। अब फिर दोबारा यहाँ से नईम सर्जरी है, नईम सर्जरी की तरफ से हमारे पास राइड आई है, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। और ये वहाँ जा रही है कोट लखपत की तरफ, यानी चुंगी अमर सिद्धू के बिल्कुल पास ही जा रही है। चलें राइड को उठाते हैं, फिर जो है ना चलते हैं राइड की लोकेशन की तरफ। पहले जाए हम अपना राइड को उठा लें, फिर चलते हैं राइड की लोकेशन पे, उनको छोड़ते हैं उनकी लोकेशन पे, देखते हैं इनका फेयर जो है ना कितना बनता है। रास्ता बहुत ही गंदा और ख़राब रास्ता है यार। तो जब कभी कभी ऐसे रास्तों पे आते हैं ना, दिल जो है ना टूट जाता है। लेकिन कोई नहीं यार, दिल तोड़ के क्या करना, हमने काम करना है। हटा सामान की घटा, गाड़ी भगा, सवारी उठा, मंजिल पे पहुंचा, बस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, राइड को हमने उतार दिया भाई कायदे मिल्लत कॉलोनी के अंदर। और इनका किराया बना भाई 440 रुपये, और डिस्काउंट के साथ हमें जो मसूल हुए हैं भाई 375 इनके बन रहे थे, इन्होंने हमें 400 रुपये दे दिए। चलें जी, माशाल्लाह राइड को उतार दिया है। 8 राइडें हो चुकी हैं कंप्लीट, इसके अलावा अब हमारी रहती हैं 2 राइडें। चलें 2 राइडें कंप्लीट करें तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट भी हो जाएगा कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, राइड हमारे पास आ चुकी है। 600 मीटर की दूरी से राइड को उठाने के लिए जा रहा हूँ। इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं इनके किलोमीटर वगैरह कितने बनते हैं और ये कितने रुपए की राइड बनती है। अच्छा भाई, ये जा रही है राना टाउन। राना टाउन की इनकी लोकेशन है, देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर की राइड बनती है। राइड को उठा लें, फिर चलते हैं इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे। यार ये तो 50 किलोमीटर बता रहा है भाई, क्या हो गया। अच्छा, ये रिंग रोड से बता रहा है। अबे मैं तो डर गया भाई। 30 किलोमीटर की राइड है भाई, 1 घंटा 5 मिनट लगेंगे। 30 किलोमीटर की राइड है टोटल। तो मैं समझा 50 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा ये राइड लेके। चलें कोई नहीं, राइड को लोकेशन पे छोड़ते हैं। चलें जी, माशाल्लाह राइड को हमने उतार दिया भाई राना टाउन में, और किराया इनका बना है भाई 1927 रुपये। राइड को करते हैं कंप्लीट। माशाल्लाह भाई, ये भी आज की हमारी सबसे अच्छी राइड। 30 किलोमीटर की राइड थी, 31 किलोमीटर, और हमें जो है ना 1930 रुपये मिल गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन से बेहतरीन हो गया भाई। इस तरह की राइडें 3 से 4 मिल जाए ना तो हमारा तो काम ही हो जाए, और राइडिंग करने की जरूरत नहीं है जी। हमारी 9 राइडें हो चुकी हैं, अब हमारी 1 राइड रहती है, तो उसके साथ हमारी 10 राइडें हो जाएंगी। चलें जी, देखते हैं कि हमें यहाँ से कोई राइड मिलती भी है या नहीं, या देखते हैं क्या होता है। मिल जाएगी इंशाल्लाह। इस इलाके में मैं पहले भी आया हूँ और आता रहता हूँ, राइडें मिलती हैं। अब आखिरी राइड हमने उठानी है और वापसी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह आखिरी राइड अपन ने उतार डाली है भाई बागड़िया में, और इनका कैश हुआ है भाई 1400 रुपये। माशाल्लाह जी, आज की आखिरी राइड हो गई हमारी कंप्लीट। 33 किलोमीटर इनका जो है ना सफ़र था। कितने? 33। और इससे पहले जो मैं राइड लेके गया था उसका था 30 29-30, वो 1930 रुपये की राइड थी, और ये 1400 रुपये की। हम पहुंच गए जी बागड़िया। टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है हमारा कंप्लीट। राइड को करते हैं फुल स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट, और देखते हैं कि आज हमने क्या खोया क्या पाया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 5 स्टार रेटिंग के साथ कंप्लीट कर लें इनको। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया जी। 7000 कितनी हो रही है यार, 7594 रुपये हमारी अर्निंग है, और 9000 रुपये माशाल्लाह जी, 9000 रुपये कैश कलेक्ट है। और गाड़ी चल चुकी है जी भाई 200, अल्लाह आपका भला करे, 70 किलोमीटर। यानी कि इसमें 15 किलोमीटर और ऐड कर दें तो टोटल कितने हो जाएंगे? 270 और 15 285। यानी कल भी मैंने गाड़ी चलाई थी और आज भी मैंने गाड़ी चलाई है। ठीक हो गया, कल और आज दोनों मिला के यानी कि 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी कल चली थी, और बाकी जो है ना आज चली है।
तो 285 में से 285 किलोमीटर में से आप निकाल लें कितने 50 किलोमीटर, तो कितनी गाड़ी आज हमारी चली 235 किलोमीटर, यानी कि आज हमारी गाड़ी कुछ थोड़ा ज़्यादा चल गई, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर हमारी गाड़ी ज़्यादा चल गई। चलें कोई नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। और इसी दुआ के साथ मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल। लव यू ऑल फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।